हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्यूमा मैग्नीफाई नाइट्रो 2 का, जो प्यूमा की तरफ से हाई स्टैक डेली ट्रेनर है। ये निम्बस, वोमेरो और ट्रायम्फ जैसे शूज़ के अगेंस्ट कम्पीट करता है। प्यूमा के मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी डेली ट्रेनर्स हैं, जैसे वेलोसिटी नाइट्रो 3, डेविएट नाइट्रो 2, पर इनके कंपैरिजन में मैग्नीफाई नाइट्रो 2 में ना कोई डुअल डेंसिटी फोम है और ना ही कोई प्लेट। अगर आपने हमारा बेस्ट ऑफ 2023 सीरीज़ देखा है तो आप जानते होंगे कि हमारे टॉप 5 डेली ट्रेनर्स में से एक था। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है और इस पे अराउंड 80 किलोमीटर तक दौड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूँ सिद्धार्थ, मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। प्यूमा मैग्नीफाई नाइट्रो 2 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पर, 30 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 287 ग्राम और इंडिया में यह आता है 14,999 रुपये का। मैग्नीफाई नाइट्रो 2 में प्रीमियम निट अपर डाला गया है, जिसको शेप में रखता है पावर टेप का लाइनिंग। मिड सोल फुल लेंथ सुपर क्रिटिकल नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड नाइट्रो फोम से बना है और आउटसोल में ट्राइड एंड टेस्टेड प्यूमा ग्रिप का डिसेंट कवरेज है। अपडेट्स की बात करें तो वर्जन 1 से 2 में मिडसोल सबसे बड़ा अपडेट रहा है। वर्जन 1 में नाइट्रो फोम के साथ साथ एक पतली लेयर डाली गई थी EVA फोम की, जिससे इसका राइड काफ़ी फर्म लगता था। इसको सुधार कर वर्जन 2 में प्यूमा ने फुल लेंथ नाइट्रो डाला है टॉप टू बॉटम, जिसने इसके राइड को इम्प्रूव किया है। लाइक्स की बात करें तो पहला लाइक है स्प्रिंगीनेस। इसमें प्यूमा ने नाइट्रो फोम का इस्तेमाल किया है। ये बनता है जब एक सॉलिड EVA पीस को सुपर क्रिटिकल कंडीशन में ले जाया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके, और फिर नाइट्रोजन गैस इन्फ्यूज की जाती है, जिसके कारण इसमें छोटे छोटे एयर बबल्स क्रिएट होते हैं और यही बबल्स इस फोम को स्प्रिंगी कैरेक्टरिस्टिक देता है। दूसरा लाइक है इसका बैलेंस्ड अपर। इसका अपर निट मटेरियल से बना है और हिस्टोरिकली हमें निट अपर्स उतने पसंद नहीं आए हैं। ये कुछ शूज़ में अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और हीट भी ट्रैप करते हैं। थैंकफुली मैग्नीफाई नाइट्रो 2 में ऐसा कोई इशू हमने फेस नहीं किया। अपर मॉडरेटली ब्रीदेबल है और अननेसेसरीली थिक भी नहीं। इसे स्ट्रक्चर देता है पावर टेप, जिसके कारण यह अच्छा लॉकडाउन प्रोवाइड करता है। तीसरा लाइक है इसका प्यूमा ग्रिप आउटसोल रबर। बहुत सारे ब्रांड्स इन हाउस आउटसोल रबर मैन्युफैक्चर नहीं करते अपने टॉप ऑफ द लाइन शूज के लिए। आदिदास के आदिज़ीरो लाइनअप में कॉन्टिनेंटल रबर पाया जाता है। स्केचेस का टाई अप है गुडियर के साथ, लेकिन प्यूमा अपने पहले नाइट्रो शू से ही प्यूमा ग्रिप ऑफर करता आया है और ऐसा लगता है उन्होंने फर्स्ट वर्जन में ही परफेक्शन हासिल कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही टैकी और ग्रिपी है। चौथा लाइक है इसका सिंपलिस्टिक राइड। प्यूमा ने इस शू में कोई बेल्स एंड विसल्स नहीं डाले हैं। इसमें आप एक निट अपर, नाइट्रो फोम का एक स्लैब और प्यूमा ग्रिप का अच्छा कवरेज पाएंगे। प्यूमा ने इसका कोई भी एस्पेक्ट ओवरथिंक नहीं किया, जिसके कारण ये बहुत ही डिपेंडेबल और रिलायबल राइड देता है। पांचवा लाइक है इसका प्राइसिंग। एक इंडियन कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ये हमारा सबसे बड़ा लाइक है। प्यूमा जब न्यू शू लॉन्च करता है तो 2 महीने तक वो MRP पे मिलता है और उसके बाद आप उसे 40 से 60% डिस्काउंट पे पा सकते हैं, स्पेशली सेल के दौरान। हमने खुद इसे कार्ड डिस्काउंट इंक्लूसिव सिर्फ 5200 में लिया है, जिस प्राइस पर ये इनक्रेडिबल वैल्यू फॉर मनी है। डिसलाइक्स की बात करें तो इसमें कोई मेजर डिसलाइक नहीं मिला बताने लायक। एक डिसलाइक हो सकता है, वो है इसके मिडसोल का फर्मनेस। जैसा हमने लाइक्स में कहा था, ये फोम बनता है नाइट्रोजन इंजेक्ट करके। इस प्रोसेस से प्यूमा इसकी डेंसिटी बदलता है शू टू शू, जिस कारण इस शू में नाइट्रो फोम थोड़ा फर्मर एंड पे है। ये नाइके इनविंसिबल 3, न्यू बैलेंस मोर V4 की तरह स्क्विश नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता। सबको सॉफ्ट स्पॉन्जी फोम्स पसंद नहीं आते, और अगर आप उस खेमे में हो जिनको मॉडरेटली फर्म पर स्प्रिंगी और बाउंसी राइड पसंद है, तो ये आपके लिए एक लाइक हो सकता है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं अपर से। इसका अपर प्यूमा ने नो नॉनसेंस रखा है। फिट और लॉकडाउन सही है और ओवरऑल ये स्पेशियस एंड पर है, जो लॉन्गर रन्स पे हेल्पफुल होगा। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। जैसा कि हमने पहले कहा था, इसका मिडसोल एक रिलायबल डेली ट्रेनर की तरफ फील देता है। ये आपको कोई एक्सेप्शनल बाउंस देकर वाव नहीं करेगा। प्यूमा ने इसे प्रॉपर डेली ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से ट्यून किया है और ये इसमें पूरी तरह खरा उतरता है। इसे हम देंगे 7 आउट ऑफ 10।
प्यूमा ग्रिप एक सुप्रीम आउटसोल रबर कंपाउंड है और आउटसोल में इसका कवरेज सही अमाउंट में रखा गया है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी। एक्सपोज्ड गैस इन्फ्यूज्ड मिडसोल्स प्रोन टू डैमेज होते हैं, जो हमने स्केचर्स के शूज में देखा है, पर प्यूमा ने इस शू में इंपॉर्टेंट जगह पर रबर कवरेज दिया है, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसे हम देंगे 4 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14.75 आउट ऑफ 20। रेटिंग डेफिनेटली अच्छा है। ऑल्दो इसका मिडसोल स्कोर डिसेंट है, ओवरऑल स्कोर को ऊपर पुश करता है इसका अपर और प्यूमा ग्रिप आउटसोल। प्यूमा ये प्रूव करता है कि 2024 में भी एक सिंपल फॉर्मूला अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका प्राइस। अगर आप डेली ट्रेनर के लिए मार्केट में हो और आपका बजट लिमिटेड है, तो आप प्यूमा शूज़ को ज़रूर कंसिडर कीजिए, खासकर सेल सीजन पे। एक दो शूज़ हैं जो इससे सिमिलर लगते हैं। पहला है सॉकनी ट्रायम्फ 20 और 21। दोनों के राइड में फर्मनेस कॉमन है। दोनों ही शूज़ सुपर सॉफ्ट और मुशी नहीं हैं। ट्रायम्फ 21 मैग्नीफाई नाइट्रो 2 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पंची लगा, जिस कारण हम ट्रायम्फ को इसके ऊपर रेट करेंगे, पर मैग्नीफाई का स्प्रिंग बैक भी अच्छा है। दूसरा शू जो हमें इससे सिमिलर लगा वो है ब्रूक्स हाइपीरियन मैक्स। ये भी मैग्नीफाई की तरह सुपर क्रिटिकल नाइट्रोजन इंजेक्टेड फोम से बना है। ये भी फर्मर एंड पर है और राइट स्प्रिंगी देता है। इसका एडवांटेज है वेट, ऑल्दो इसका स्टैक मैग्नीफाई से कम है। हाइपीरियन मैक्स है बहुत लाइट वेट, मैग्नीफाई लेकिन इससे बेहतर होगा ड्यूरेबिलिटी डिपार्टमेंट में। तो ये था हमारा रिव्यू प्यूमा मैग्नीफाई नाइट्रो 2 का। हमने कुछ अफिलिएट लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने रनिंग बडीज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एशियन हाइपर कुशन के रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।